नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर करनाल में राजनीतिक विस्फोट हुआ है। जी हां, राजनीतिक विस्फोट जरूर कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से टिकटों का आवंटन हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बगावत है वो होती हुई नजर आ रही है। करनाल से टिकट है जगमोहन आनंद को दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिल रही थी और नाराजगी अब जाहिर भी होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा दें कि मेयर रेणुबाला गुप्ता, पूर्व में रही करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पोस्ट डाली है, एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाली है। मेरी निष्ठा विश्वास, वर्षों से प्रतिदिन के संघर्ष और समर्पण का कत्ल किया गया है, ये मेरे साथ पोस्ट डाली गई है। मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से पोस्ट डाली गई है। राजनीतिक विस्फोट, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करनाल में टिकट का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी निष्ठा विश्वास, वर्षों से प्रतिदिन के संघर्ष और समर्पण का कत्ल किया गया है, ये मेरे साथ धोखा है। करनाल में पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आरोप है वो लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। करनाल में टिकट का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है। जगमोहन आनंद को टिकट है वो दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो बवाल है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंद्री में और रादौर में भी पहले बवाल मचा। कल कर्णदेव काम्बोज की तरफ से वहां पर कहा गया कि जो टिकट उनकी थी, लेकिन हम आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से, जहां पर मेयर रेणुबाला गुप्ता के निवास स्थान के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हालांकि वो बाहर हैं, रास्ते में कहीं गए थे, आए थे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन पर दबाव है, उन पर दबाव है कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का। अब उन्होंने एक मीटिंग है 8 तारीख को बुलाई और उसमें निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है, साफ उनकी तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है कि अब वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सरकार जो बात की जाए भाजपा की तरफ से, अगर टिकटों का बदला फेरबदल किया जाता है उसकी वेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने आदेश की कर दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, उन्हें आदेश है कि वो आजाद चुनाव लड़े, इस प्रकार की बात है निकलकर सामने आ रही है। जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जो पूर्व में मेयर रही हैं, उनके निवास स्थान के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पोस्ट दिखाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक विस्फोट है वो करनाल में जरूर कर दिया है। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने जो मीटिंग है 8 तारीख को बुलाई है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से उन पर दबाव था कि वो चुनाव लड़े, आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और करनाल का नेतृत्व करे। उसी को लेकर उनकी तरफ से अब एक मीटिंग है 8 तारीख को बुलाई गई है। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट साझा किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उन्होंने एक पोस्ट है वो साझा की है। पोस्ट भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पोस्ट है उन्होंने साझा की है। मेरी निष्ठा विश्वास, वर्षों से प्रतिदिन के संघर्ष और समर्पण का कत्ल किया गया, ये मेरे साथ धोखा है। करनाल में टिकट का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने कहीं ना कहीं अब टिकट ना मिलने की नाराजगी है वो जताई है। टिकट ना मिलने की नाराजगी है मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से जताई गई है, जहां पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी निष्ठा विश्वास, वर्षों से प्रतिदिन के संघर्ष और समर्पण का कत्ल किया गया है। करनाल में टिकट का निर्णय मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अब रेणुबाला गुप्ता भी अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर करनाल में प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि जगमोहन आनंद को टिकट मिलने के बाद अब जो विरोध है वो होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। क्योंकि
मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से कहा गया कि वो 8 तारीख को मीटिंग है उन्होंने बुलाई है और उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ उनके कार्यकर्ता कहेंगे, जो उनके सपोर्टर हैं वो कहेंगे, उस हिसाब से वो आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन साफ तौर पर उनकी तरफ से निकलकर बात सामने आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकती है आजाद प्रत्याशी के तौर पर। करनाल में एक राजनीतिक विस्फोट हुआ है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेणुबाला गुप्ता के निवास स्थान के बाहर से, जहां पर फिलहाल उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो बाहर हैं। उन इस प्रकार की वो जानकारी दे रही हैं। लेकिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उसके बाद कहीं ना कहीं अब करनाल में एक बार फिर से चुनावी विस्फोट, राजनीतिक विस्फोट जरूर कहेंगे, राजनीतिक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद अब जो चुनाव है वो शायद रेणुबाला गुप्ता वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि भाजपा से टिकट है। जगमोहन आनंद को भाजपा की तरफ से टिकट है वो दी गई है। और साथ ही साथ बात की जाए इंद्री में भी कहीं ना कहीं कर्णदेव काम्बोज को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दी गई। उन्होंने भी वहां पर बगावत की है और उसके बाद उन्हें मनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचे थे। वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर खरी खरी उन्हें सुनाई थी। कहीं ना कहीं अब भाजपा को भी लगने लगा है कि टिकटों का आवंटन है वो सही नहीं हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि टिकटों का फेरबदल किया जाएगा या इसी प्रकार से जो बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बगावत है वो होती हुई नजर जरूर आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए प्रो हरियाणा टीवी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप लोगों से अपील, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे।